फिल्में बहुत देख ली, घटिया पिक्चरें, 4 गुंडे मुझे पकड़ लेंगे, मैं अबला नारी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, मैं छोटी सी नारी, आ गया गुंडा पकड़ ली सारी। फिर वो कूदेगा मेरे सपनों का व्यापारी, और सबको ऐसे एकदम रजनीकांत की तरह 2 को घूंसे मारे, 4 को लात मारी। यही सब होता है और क्या। आज काम नहीं आ रहा, आपातकाल में काम आएगा। कभी न कभी तो कोई गुंडा आएगा ना, सारी खींचेगा, तब वो द्रौपदी के कृष्ण की तरह मेरी लाज रखेगा। यही सब होता है, कुछ नहीं। कहानियां, तथ्य बता रहे हैं कि आपका आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं ही स्वीकार कर रही हैं कि नहीं, जरूरत तो कुछ भी नहीं पड़ती, लेकिन दिमाग में कहानियां बैठी हुई हैं, फितूर। कुछ समाज ने बैठा दी है, अब स्वार्थ ने पकड़ लिया है उनको। बाहर समाज है, भीतर स्वार्थ है। समाज ने कहानियां दी और स्वार्थ ने उन कहानियों को झट से लपक लिया कि मर्द तो होना चाहिए ना, मर्द नहीं तो दर्द होगा जीवन में। तो समाज ये करता है हमारे साथ। एक और तो वो हम में वासनाएं जागृत करता है, और दूसरी ओर उस पर नैतिकता का ढक्कन लगाता है कि जैसे प्रेशर कुकर को नीचे से आग दो और ऊपर से ढक्कन लगाओ, तो हम तो उबल जाते हैं भीतर पूरे तरह से, दबाव ही दबाव बढ़ जाता है। एक और तो हम में पुरुष को लेकर या स्त्री को लेकर के वासना जागृत करी जाती है, फिल्मों, किस्से, कहानियों, समाज, शादी, विवाह, प्रपंच, इनके माध्यम से हम सब के भीतर वासना भड़काई जाती है। और दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि सबसे ऊंचा कौन है? ब्रह्मचारी। और जो ये बोल दे कि मुझे तो जीवन में किसी पुरुष या स्त्री की जरूरत ही नहीं, उससे ज्यादा पवित्र कौन हो सकता है? तो हम फंस जाते हैं। हम में वासना भी उबल रही होती है, और वासना माने सिर्फ दैहिक वासना नहीं होती, मानसिक इच्छाएं भी सारी, मैं उनको सबको वासना की श्रेणी में रख रहा हूं। भीतर हमारी इच्छाएं भी उबल रही होती हैं, लेकिन मुंह से हम स्वीकार भी नहीं कर पाते कि हमारे भीतर इतनी इच्छाएं हैं, क्योंकि स्वीकार करेंगे तो अपवित्र कहलाएंगे, स्वीकार करेंगे तो भोगी कहलाएंगे, हवसी कहलाएंगे। कोई जाकर के सीधे बोल दे कि मुझे पत्नी इसलिए चाहिए क्योंकि सेक्स करना है, तो दुनिया कहेगी छिच्छी। और अच्छा किसको माना जाता है? जो महापाखंडी हो, जो जाके बोल दे नहीं मुझे तो बस तन्हाइयों में एक हमसफर चाहिए। तन्हाइयों में हमसफर चाहिए तो लड़की काहे को चाहिए? दादाजी के साथ बैठ बेटा, दादाजी बहुत ज्ञान की बातें बताएंगे, जाके उनका पांव दबा दे, 4 दिन के मेहमान हैं। दादाजी को भी बहुत तन्हाई जब से दादी जी गई हैं। ठीक, तो ये होता है। तो इस मारे हम कभी स्वीकार भी नहीं कर पाते कि मूल बात क्या है। मूल बात वही है, फिल्मी इच्छाएं, और कुछ नहीं, कुछ और नहीं है, फिल्मी इच्छाएं, जिसमें मैं नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ सेक्स है। बुरा लग जाता है, खासतौर पे महिलाओं को मैं बोल दूं, कोई महिला बोले मुझे पुरुष चाहिए, मैं बोल दूं सेक्स के लिए चाहिए, तो बहुत बुरा मानती हैं। विदेश में उतना नहीं बुरा मानती, भारत में बहुत बुरा मानती है। उनको बोल दो कि भाई तुझे पुरुष सिर्फ सेक्स के लिए चाहिए, एकदम ऐसे हो जाएगी, बिफर जाएगी, आपने मुझे कैरेक्टर समझ रखा है। अभी ये सेक्स और कैरेक्टर का क्या संबंध है राम जाने, पर वही तुरंत यही बोलती है, मुझे क्या कैरेक्टर समझ रखा। तो मैं कह रहा हूं बात सिर्फ ये इच्छा की नहीं होती कि शारीरिक सुख मिलेगा, मानसिक सुख भी होते हैं 100 तरीके। और वो सारे के सारे सुख प्राकृतिक नहीं, सामाजिक होते हैं। वो सुख ऐसा नहीं है कि समाज आपको नहीं बताता तो भी आपको प्रिय होते। वो सुख आपके मन में डाले गए हैं छवियों की तरह। 2 लोग समुद्र के तट पर, एक पुरुष और एक स्त्री समुद्र के तट पर विचरण कर रहे हैं, हाथ में हाथ लेकर के, और सामने सूर्यास्त हो रहा है और पीछे से फोटो खींची गई है, सैल्यूट आ रहा है एक। इसको हमारे सामने महासुख की तरह प्रस्तुत करा जाता है, और सुख की ये छवि हमारे छप जाती है कि मेरे जीवन में भी कोई होगा जिसके साथ मैं समुद्र तट पर, बीच पर ऐसे सूर्यास्त के समय चलूंगी। अब इसमें सेक्स कहीं नहीं है, पर एक छवि है, और वो छवि बहुत सुख देती है। और वो छवि अगर साकार ना हो पा रही हो तो आदमी बहुत कलपता है, फिर कहता है देखो मुझे जीवन में ये सुख तो मिला ही नहीं। और वो जोड़ा घूम रहा है बीच पर, वो देखो क्या अपना हाथ में हाथ डालकर मस्त है, और सनसेट हो रहा है, और मैं ही अकेली घूम रही हूं, मैं कैफे में अकेली बैठी हूं, मैं सिनेमा हॉल में अकेली बैठी हूं, वो देखो कपल बैठा हुआ है। ये सब आपको किसने सिखाया? एक दिन आप बच्ची थी, आपको ये सब नहीं पता था। ये सब छवियां हैं जो आपके भीतर डाली गई हैं। समाज ने आपको एक सामाजिक स्त्री बना दिया, मनुष्य नहीं रहने दिया।
आप एक मनुष्य हैं, आप क्या करेंगी किसी के हाथ में हाथ डाल के, बताइए तो। और हाथ में हाथ डालना ही है तो दुनिया में बेचारे इतने कमजोर हैं, कितने तरीकों से उनकी सहायता करी जा सकती है। छोटे बच्चे हैं, वृद्ध भी हैं, पशु भी हैं, उनके हाथ में हाथ डालिए ना। न जाने कितने हैं जो आपके इंतजार में खड़े हैं क्योंकि वो बहुत असहाय हैं। पूरी प्रकृति का आज कितना क्षरण है आप जानती हैं ना अच्छे से। आप जाकर के उनको अपने जीवन में क्यों नहीं लाती हैं? आप कहती हैं एक प्रेजेंस चाहिए, तो जीवन को किसी बड़े उद्देश्य की प्रेजेंस क्यों नहीं देती? किसी पुरुष की प्रेजेंस ही क्यों चाहिए? इससे बड़ा दुश्मन किसी स्त्री का नहीं हो सकता। ये जो भाव है, आई नीड अ मैन इन माई लाइफ, यही वजह है कि जब ब्रह्मचर्य की बात भी आई, जो भी अर्थ रखा समाज ने ब्रह्मचर्य का जो अर्थ रखा वो भी बिल्कुल गलत है, लेकिन जब ब्रह्मचर्य की बात भी आई, सेलिबेसी की, तो उस दिशा में पुरुष ही ज्यादा गए, क्योंकि पुरुषों के लिए कम से कम एक ये कल्पना संभव थी कि स्त्री के बिना जिया जा सकता है। स्त्रियों को तो समाज ने ये कल्पना भी नहीं करने दी कि पुरुष के बिना जिया जा सकता है। तो ब्रह्मचारिणी स्त्री के उदाहरण आपको बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम, पुरुषों की अपेक्षा 1/10। स्त्री को यह अनुमति ही नहीं दी गई कि वो सोच भी पाए कि पुरुष के बिना जीवन हो सकता है। स्त्री को तो ऐसा कर दिया गया कि तुम्हारी जिंदगी में अगर पुरुष नहीं है तो फिर तुम्हारी जिंदगी ही कहां है, तुम बर्बाद हो। और बीच में तो एक दौर ऐसा था कि तुम्हारे जीवन में अगर पुरुष नहीं है तो मरी जाओ ना। इसी को सती कहते हैं, क्योंकि बिना पुरुष के जीना तो वैसे भी व्यर्थ है, तो अब जब पुरुष चला गया तुम ही मर जाओ। तो अब बिल्कुल स्थूल तरीके से स्त्रियां सती तो नहीं होती, पर फिर भी वो जो सतीत्व का भाव है वो मन से नहीं निकल रहा कि अगर पुरुष नहीं है तो मैं क्यों हूं। हाय जिंदगी कितनी सूनी है, बेरौनक है, वीरान है, शमशान है। कैसे? जीवन में इतना कुछ है करने को, देखने को, 4 दिन की जिंदगी है, समय वैसे ही इतना कम है, उसको किसी सार्थक उद्देश्य में डालिए ना। क्या करेंगे किसी इंसान के पीछे भाग भाग के लिपट के? क्या करना है, क्या करोगे आप बताओ तो? 35 साल के तो हो गए, अब क्या करोगे? और आप जोड़ीबाजी के लिए पैदा हुए, ये तुम्हें किसने सिखाया? जोड़ी में जूते पाए जाते हैं,